नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए सीबीएसई का एकदम पूरा ब्लूप्रिंट लेके आया हूं, पूरी आपकी मार्किंग स्कीम लेके आया हूं। अब आप बोलोगे भैया कि सर ये तो हमको पता है, अब तो सेशन एंड होने वाला है, पेपर आ ही गए हैं, अब क्या बता रहे हो कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। वो बताने के साथ साथ मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि अपन कैसे करने वाले हैं। ये मेरा वादा है कि अगर अपन आज से भी पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ में मिलके आज से भी पढ़ोगे, तो मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मात्र 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अपन साथ साथ में अगर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जरा आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है तो भी बता दूं, अपनी दो किताब है, ऑल्दो सबको पता होगा लेकिन फिर भी अपनी दो किताब है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज बुक 1 एंड बुक 2। ठीक है भैया, अब अगर अपन देखें तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें किस हिसाब से नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जरा अपन उसे समझ लेते हैं। अपना पेपर जो होने वाला है वो 80 नंबर का होने वाला है ना। 80 नंबर का होने वाला है, मतलब दोनों किताब से 40-40 नंबर के आने हैं। ठीक भैया, अब अगर आप पहली किताब देखोगे दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है 7 चैप्टर और ये सातों चैप्टर मिलकर क्या हो रहा है, 40 मार्क्स का बन रहा है। अब इसमें हमारे सारे चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो 6 हैं, लेकिन जो लास्ट वाला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन वो कितने नंबर का आएगा, वो आएगा 4 नंबर का। गुड, बढ़िया। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब को देखोगे तो इसमें है अपने 8 चैप्टर, एक चैप्टर ज्यादा है। ठीक है भैया, यहां पे 6, 4, 2 ऐसे करके नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे कम किस चैप्टर का आने वाला है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में मात्र 2 नंबर का आने वाला है। और सबसे ज्यादा रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में 8 नंबर से आपसे पूछे जाने वाला है। तो मैं क्या समझूं, तो मैं ये समझूंगा कि रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से सीधा सीधा 8 नंबर का आपसे पूछने वाले हैं। ठीक भैया, अब जो आपका, अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा हमें एमसीक्यू आएंगे, 12 एमसीक्यू आने वाले, देन 2-2 नंबर के सवाल आने वाले, देन 4 नंबर के सवाल आने वाले एंड 6 नंबर के सवाल आने वाले। तो सेक्शन ए, बी, सी, डी, इन सब में क्या होगा, इन 4 सेक्शन में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होने वाला है। सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर अपन समझ लो 2-2 नंबर के, फिर उसके बाद में सेक्शन सी में 4 नंबर के सवाल है एंड देन सेक्शन डी में 6 नंबर के सवाल है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। हमें पॉलिटिकल साइंस में मैप वर्क भी आने वाला है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब आना बहुत कुछ है, अब अपन जरा उसको समझते हैं कि अपन करेंगे कैसे। मार्किंग स्कीम आपको क्लियर है, दोनों किताब से 40-40 नंबर है। पेपर मतलब पहली किताब में अगर आप देखोगे तो सब 6 मार्क्स के चैप्टर है, बस एक 4 मार्क्स का है। वहीं आप पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में देखोगे तो पहला चैप्टर जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 4 नंबर में आएगा। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट मात्र 2 नंबर में पूछा जा रहा है। देन यहां पे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन 6 नंबर सॉरी, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन 6 नंबर का आएगा। उसके बाद में चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम 4 मार्क्स, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर अगेन 4 मार्क्स, रीजनल एस्पिरेशन 6 मार्क्स और रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स 8 मार्क्स का आने वाला है। अब अपन जरा सिलेबस कैसे करेंगे उसको तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले आप सिलेबस को समझ गए हो और एग्जाम पैटर्न एक मोटे तरीके से आप समझ चुके हो कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हमें सबसे अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपके सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आपने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर आप लिंक करोगे। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बहुत अच्छे से कर लिया तो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम वाला है, वो वाला चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमें लिंक करना है, और जो मैंने वीडियोस बनाए ना उसमें मैंने लिंक करवाए हैं। अब आप बोलोगे कहां वीडियोस बनवाए सर, तो जरा एक चीज समझो तुम, मैंने तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, सरप्राइज पे बाद में आते हैं। मैंने बोर्ड एक्सप्रेस एक सीरीज लेके आया हूं। बोर्ड एक्सप्रेस में क्या है भैया, बोर्ड एक्सप्रेस में मैं तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन 15 चैप्टर को मैं यहां पे मात्र 30-30 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। कितने, 30 मिनट्स में मैं हर चैप्टर को यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं। 30 मिनट्स में क्यों, अब जरा तुम इसका लॉजिक समझो, मैं तुम्हें लॉजिक बताने की समझ रहा हूं।
आप कितना भी वीडियो देख लो, वीडियो देखोगे बहुत बढ़िया है, एक बार आपको खुद एक बार टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 30 मिनट के वीडियो को तुम 2x पे डाल लोगे तो कितनी देर में चीजें कंप्लीट होगी? 15 मिनट में तुम चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। एक ओवरव्यू, एक कहानी तुमको समझ में आ गई। अब उसको किताब में पढ़ने में कितना लगेगा कि किताब से पढ़ने में कितना समय लगेगा? किताब से पढ़ने में तुमको उसको समय लगेगा मैक्सिमम 1 घंटा, 45 मिनट में भी हो सकता है। तो मतलब तुम 1.5 घंटे में वीडियो देख के एक चैप्टर कंप्लीट करके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। समय कम है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर कम समय में अपन बहुत अच्छे से चीजें कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो अननेसेसरी चीजों को बड़ा क्यों करें? समझ रहे हो? तुम कर सकते हो। तुमको ऐसा लगेगा सर आप भी तो वीडियो भी लेट लेके आए, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि आज की तारीख से तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर तक का तुम मेरे पे विश्वास रखो। बहुत सारे वीडियोस और डेली बेसिस पे मैंने बोर्ड एक्सप्रेस निकालना स्टार्ट कर दिए। बोर्ड एक्सप्रेस खत्म होते ही बहुत सारे और वीडियोस भी लेके आऊंगा, जो कि तुम्हारा क्या है, जो कि तुम्हारा सरप्राइज है। यही तो रिवील नहीं करना है। बोर्ड एक्सप्रेस और वन शॉट रिवीजन तो कोई भी कर देगा, अपने को बहुत सारी दूसरी चीज पर फोकस करना है, जो कि पूरे यूट्यूब पे तुम्हें किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, किसी ने भी वो वीडियो नहीं लाए होंगे। वो सारे वीडियो तुम लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। शुरुआत बोर्ड एक्सप्रेस से की है, हम बोर्ड एक्सप्रेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है भैया। वापस यहीं आते हैं। अब स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है, फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, जरा अपन स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं। स्टडी प्लान को आप किस तरीके से समझोगे? स्टडी प्लान को जरा अपन समझते हैं। कैसे समझते हैं स्टडी प्लान को? स्टडी प्लान को अपन समझते हैं, मैं तुम्हारा एक टाइम टेबल बनाता हूं। टाइम टेबल इन द सेंस कि अभी है तुम्हारा इंग्लिश का पेपर। किसका पेपर है? इंग्लिश का पेपर है, ठीक। बहुत सारे बच्चों का क्या होगा? बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स भी होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स भी होगा। अब इंग्लिश के पेपर में तुम्हारे पास में गैप है और इकोनॉमिक्स के पेपर में भी गैप है, लेकिन इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस में गैप कम है, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं मात्र तुमसे ही बोल रहा हूं कि 1.5 घंटे में, ये मैक्सिमम मान रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम लिमिट चाह रहा हूं आपसे, इससे ज्यादा नहीं। 1.5 घंटे में अपन एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया है वो तुम 15 से 20 मिनट में देखोगे, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में देखोगे। 1 घंटे में वो चैप्टर को तुम कंप्लीट कर लोगे, अपने एंड से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे, कंप्लीट। तुम्हारे सारे चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। बचा हुआ दिन तुम किसके लिए डिवोट कर सकते हो? इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से डिवोट कर सकते हो। अब इंग्लिश के बाद किसी बच्चों का डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और किसी बच्चों का इकोनॉमिक्स है, तो जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस है वो तो पूरे पॉलिटिकल साइंस पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है, वो तो पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। तो इसमें मैप वर्क, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि तुमको रिवीजन और जो तुमको पढ़ने में आसानी मिलेगी, वो सारी चीजें का करवाने की जवाबदारी मेरी है। अब क्या होगा इस बीच में? क्या होगा इस बीच में? बहुत सारे लाइव सेशंस भी होंगे, ठीक है, लाइव सेशंस भी होंगे। लाइव सेशंस में क्या होगा? सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड एक्सप्रेस के माध्यम से तुमने चैप्टर को पढ़ा, अब इंपॉर्टेंट चीजें अपन इंटरैक्ट करके करेंगे। तुम्हारे डाउट में सॉल्व करते चलूंगा, ठीक है, तुम्हारे डे टू डे बेसिस पे मुझे डाउट भी सॉल्व करने होंगे, तो वो मैं करते चलूंगा। तो थोड़ा सा अपना स्टडी प्लान बनाओ। तुम हो कक्षा 12वीं में, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो, एक मैच्योर स्टूडेंट हो। अगर तुमने सही स्टडी प्लान बनाया है तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। मैं बार बार वही बोलता हूं, क्या बोलता हूं? मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बताता हूं कि चीजें व्यवस्थित हो सकती है अगर तुम चाहो तो। कभी भी देर नहीं होती है, और जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो। छोटा सपना क्यों देखना है? 70-80 वाला सपना क्यों देखना है? जब सपना देखना ही है तो 90% वाला देखो। और मैं कोई झूठा दावा नहीं कर रहा हूं, तुम आज से भी अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में तो आएंगे, ये सिद्धार्थ पटेल की गारंटी है। अच्छा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का अलग से चैनल है, क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज। 11th का अलग है, 12th का अलग है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसमें मैं डे टू डे बेसिस पे मैं अपडेट देते रहूंगा। क्या अपडेट देते रहूंगा? कौन से वीडियोज आ रहे हैं, एक तरीके से मुझे आपसे इंटरेक्शन करना होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा जहां पे मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा, ठीक है। तो आप क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर पे कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे QR कोड लगा दिया है। क्लियर है? आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई है, आप कर लोगे और मैं करवाऊंगा। तुम बस जो मैं बोलते जा रहा हूं एक बार करके देखो, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा।
पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।